इफिसियों पहला अध्याय 5 से 7 तक। संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर ने हमें, जो मसीह में स्थित है, अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुना। हमारे प्रति उसके प्रेम के कारण ही उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने पुत्रों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए नियुक्त किया। यही उसकी इच्छा थी और यही उसका प्रयोजन भी था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अपनी महिमामय अनुग्रह के कारण स्वयं प्रशंसा का पात्र बने। उसने यह अनुग्रह हमें, जो उसके प्रिय पुत्र में स्थित है, मुक्त भाव से प्रदान किया। उसकी बलिदानी मृत्यु के द्वारा अब हम अपने पापों से छुटकारे का आनंद ले रहे हैं। उसके संपन्न अनुग्रह के कारण हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है, जैसा कि उसने अपने प्रेम के अनुसार मसीह के द्वारा हम पर प्रकट करना चाहा। आज का वचन। आंद्रेस नामक एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के मालिक ने अपने उन कर्मचारियों को पुरस्कार देने का निश्चय किया जिनकी बिक्री सबसे उत्कृष्ट रही थी। उसने सबको एक दिन की यात्रा पर समुद्र तट के रिसोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया। आंद्रेस अपने 7 वर्ष के बेटे जिमी को भी साथ ले जा रहा था। रवानगी से पहले जिमी उत्साहित होकर अपने पिता का हाथ थामे वैन में चल रहा था। तभी एक कर्मचारी मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुम भी जा रहे हो? तुमने कितनी बिक्री की है? जिमी हंसते हुए बोला, एक भी नहीं, मेरे पापा मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। जिमी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसके पिता ने उसका सारा खर्च उठाया। इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें भी स्वर्ग में स्थान पाने के लिए अपने अच्छे कर्मों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हमें यह अवसर इसलिए मिला है क्योंकि यीशु ने हमारे लिए मृत्यु और पुनरुत्थान सहा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:23। और यीशु ने अपने लहू से वह भुगतान किया जिसने हमें हमारे ऋण से मुक्त कर दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा प्राप्त होती है। इफिसियों 1:7। उसने मार्ग खोल दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। मसीह के कार्य और उस कार्य पर हमारे विश्वास के कारण ही हम सदा के लिए उसके साथ रह सकते हैं। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यही उसका महिमामय अनुग्रह है, जिसे उसने हमें स्वतंत्र रूप से दिया है। इफिसियों 1:6। जैसे जिमी ने कहा, वैसे ही हम भी आत्मविश्वास से कह सकते हैं, वह मुझे अपने साथ शामिल कर रहा है। मनन और प्रार्थना। विचार करें, यीशु ने आपके लिए प्राण दिए। यह जानकर आपके मन में क्या भाव उठता है? यह सत्य आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? प्रार्थना। हे प्रिय यीशु, मेरे लिए प्राण देने के लिए धन्यवाद। तेरी कृपा और प्रेम के कारण मैं क्षमा किया गया हूँ। अब मैं तेरे साथ सदा रहने की आशा रखता हूँ। आज की सीख। प्रेरित पौलुस का इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया पत्र परमेश्वर के प्रेम की एक अद्भुत गवाही है, उस प्रेम की जो उसकी संतान कलीसिया के प्रति है। इफिसियों 1 अध्याय 5 से 7 तक में जो सत्य पौलुस बताता है, उसे वह दूसरे अध्याय में और गहराई से समझाता है। वहाँ वह न केवल हमारे उद्धार की अद्भुत प्रक्रिया को दिखाता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें एक महान जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि हम तो उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें एक उच्च उद्देश्य मिला है, उसकी सामर्थ और कृपा में रहकर उसकी और दूसरों की सेवा करना। पौलुस आगे अध्याय 4 से 6 तक बताता है कि परमेश्वर की संतान के भले काम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, कलीसिया, परिवार और कार्यस्थल में कैसे दिखाई देने चाहिए। जब हम उसके हैं, तो हमारा पूरा जीवन अलग और उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि उसने हमें अपनी संतान बना लिया है।